जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रायश्चित। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। चलिए भाभी, फटाफट से तैयार हो जाइए। आज हम दोनों दिन भर शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे और शाम को खाना भी बाहर ही खाकर आएंगे। आज हम सब कुछ आपकी पसंद का ही करेंगे। नहीं नहीं दीदी, आप यह क्या कह रही हो? मम्मी जी को पता चल जाएगा तो घर में सामत आ जाएगी। आप तो जानते ही हो, मम्मी जी मुझे कभी इस तरह से मटर गश्ती करने नहीं जाने देंगे। अरे भाभी, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करती हो? और मैंने ही आज मम्मी से इन सब की आज्ञा ली है। आप तो बस आज बिल्कुल मेरी भाभी की तरह तैयार होना। और हाँ, आप आज वह आपका पीला वाला सूट पहनकर चलना। नहीं दीदी, सूट की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मम्मी जी तो मुझे बिना सर पर पल्लू बाहर नहीं जाने देती। और आप सूट की बात कर रही हो? आज आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर मैं मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। राधिका अपनी सास शर्मिला जी के पास डरती हुई गई। उसे तो लग रहा था कि जैसे ही वह पूछेगी और उसकी सास तमतमाकर जवाब देगी, हो तो घूमने चली जा और घर का सारा काम मैं करूँ, नौकरानी हूँ ना इस घर की। फिर भी उसने हिम्मत कर डरते डरते पूछा। आज पहली बार उसकी सास ने बड़े प्यार से कहा, जा बेटा, तू भी रश्मि के साथ आज दिन भर घूमना। तेरी पसंद की फिल्म देखकर आना। तेरी जो इच्छा हो वहाँ घूम। तुझे जो पहनना है तू पहन। मैं आज तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। और आज ही क्या, मैं आज के बाद तुझे कभी कुछ नहीं कहूँगी। राधिका को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रही। यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है, यह सुनने के लिए तो उसके कान ही तरस गए थे। बिन माँ की बच्ची राधिका 6 साल पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। शर्मिला जी उस बिन माँ की बच्ची को इसलिए अपने घर की बहू बनाकर लाई थी कि उन्हें लगता था अब तक तो यह अपने मामा मामी के पास जुर्म सहती आई है, तो यह बच्ची कभी आवाज़ नहीं उठाएगी, ऊपर से घर के सारे काम भी करेगी और घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। और देखने में तो सुंदर है ही, तो बेटे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए शर्मिला जी उसे अपने घर बहू बनाकर लाई थी। किंतु एक दिन भी ऐसा नहीं आया होगा जब शर्मिला जी ने उसके सिर पर ममता का हाथ रखा होगा। वह अनाथ बच्ची शादी के बाद भी अनाथ ही रही, जबकि उसने तो सोचा था ससुराल में जाकर माता पिता मिलेंगे जो उसे बेटी के जैसे रखेंगे। बाकी सब तो घर में अच्छे थे, पर सास को ही वह कम पसंद थी। उसे ताने देना उनका शौक था। कई बार राधिका की इच्छा हुई कि वह कुछ दिनों के लिए चली जाए, पर जाए तो कहाँ जाए। मामा मामी तो उसके बोझ से मुक्त हुए थे, तो उन पर जाकर कैसे बोझ बन जाए। खैर, राधिका रश्मि के साथ आज सुबह ही बाहर चली गई। आज शर्मिला जी के पति और बेटे ने जब उनका यह रूप देखा तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तो उनका बेटा गौरव अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ आज आपको क्या हो गया? आपने राधिका को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। आप तो मेरे साथ भी अगर वह जाती है तो आपको पसंद नहीं आता, तो आज क्यों? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, पर कल रात तेरी बड़ी दीदी रश्मि ने मुझे समझाया। माँ, तुम भाभी के साथ ऐसा क्यों करती हो? बेचारी आपके कहे अनुसार चलती है और बदले में सिर्फ आपका प्यार ही तो चाहती है। माँ, भाभी का मायका नहीं है, क्या आप उसे मायके की खुशियाँ नहीं दे सकती? एक बार को सोचकर देखो माँ, अगर राधिका भाभी की जगह मैं होती और मेरे साथ भी यही सब होता तो आप और मैं क्या करते? बस बेटा, तभी मैंने सोच लिया मैं भी अपनी बहू को घूट घूट कर जीते हुए नहीं देखूंगी। अब तक 6 साल में मैंने उसके साथ जो किया है वह इस सब का प्रायश्चित है। शायद उसके हिस्से की खुशी देकर ही मैं अपना प्रायश्चित पूरा कर सकूं। आज से मेरे लिए रश्मि में और राधिका में कोई अंतर नहीं रहेगा, तुम देख लेना। माँ की बातें सुनकर गौरव बेहद प्रसन्न हो गया और अपनी माँ के गले लगते हुए बोला, माँ आप सच में बहुत अच्छी माँ हैं। अपने बेटे को इतना प्रसन्न देखकर कौन माँ खुश नहीं होती। उन्हें पता चल गया कि बेटे की खुशी
उसकी पत्नी की खुशी में है और पत्नी की खुशी उसकी माँ के हाथों में है और वह उसे देकर रहेगी और शायद तभी वह सही मायनों में अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित कर पाएगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।